हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। फ्रेंड्स, आज हमारे पास एक एलजी का माइक्रोवेव आया है और कस्टमर का ये कहना है कि इस माइक्रोवेव के अंदर जैसे ही वो प्लग इन करते हैं और कोई भी चीज़ इसमें गर्म करते हैं तो ये इसका फ्यूज़ उड़ा देता है। और वो 4-5 जगह दिखा चुके हैं और ये प्रॉब्लम उनका शॉर्ट आउट नहीं हो पा रहा है। इसी वजह से ये माइक्रोवेव मेरे पास लेकर के आए हैं कि इसके अंदर जो फॉल्ट है उसको मैं रिजॉल्व कर सकूं। तो चलिए इसको खोलते हैं और देखते हैं कि ये फ्यूज़ बार बार क्यों उड़ा रहा है। लेकिन उससे पहले मैं आपको इसको चला के दिखाता हूँ कि इसमें फॉल्ट क्यों आ रहा है। देखिए, ये मैंने प्लग इन कर दिया। अब मैं इसको स्टार्ट करता हूँ। ये मैंने स्टार्ट कर दिया है। अब आप देखिए, इसके अंदर 12.5 एम्पियर आ रहे हैं जो कि नहीं होने चाहिए। ठीक है, ये एम्पियर इसके लिए ज़्यादा है। इस माइक्रोवेव के एम्पियर ज़्यादा होने की वजह से ये बार बार फ्यूज़ उड़ा रहा है इसका। ठीक है, तो मैं माइक्रोवेव को खोलता हूँ और फिर मैं आपको दिखाता हूँ आगे कि इसमें क्या फॉल्ट है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं इसके अंदर फॉल्ट क्या है। ये जो हमारा इसके अंदर कैपेसिटर लग रहा है, हम इसको चेक करते हैं। ये जो ज़्यादातर जो एम्पियर ज़्यादा एम्पियर हो जाते हैं, ये ज़्यादा एम्पियर होने का रीज़न होता है कि ये जो डायोड्स लगे होते हैं और जो इसके अंदर हमारा कैपेसिटर लगा होता है जो करंट को बूस्ट करता है, बूस्ट करने की हेल्प करता है, ये जो इन दोनों का फॉल्ट होता है। ठीक है, तो अब भाई बाकी लोग क्यों नहीं इसको रिपेयर कर पाए मैं नहीं जानता, लेकिन मैं आपको इसमें करके दिखाता हूँ प्रैक्टिकल। सबसे पहले मैं काम करता हूँ, इसको जो मैं वो तो आप देख सकते हैं कि ये हमारा कैपेसिटर है। इसके ऊपर हमारा माइक्रोफैरेड लिखा हुआ है 1.10 UF। ठीक है, तो हम सबसे पहले इसका माइक्रोफैरेड चेक करते हैं कि कितना आ रहा है। तो आप देख सकते हैं मैंने माइक्रोफैरेड में इसको लगा लिया है। अब मैं इसका माइक्रोफैरेड चेक करता हूँ। आप देख सकते हैं 0.9 समथिंग इसका माइक्रोफैरेड आ रहा है। थोड़ा सा ये वीक हो चुका है। ठीक है ना, तो होता क्या है कि वीक होने की वजह से जो है एम्पेयर लेना शुरू कर देता है। अब मैं आपको नया वो दिखाता हूँ। ये मेरे पास नया कैपेसिटर है। इसका माइक्रोफैरेड है 1.0 UF। ठीक है, अब मैं इसकी माइक्रोफैरेड चेक करता हूँ। तो आप देख सकते हैं इसका माइक्रोफैरेड 1.5 समथिंग आ रहा है, जो बिल्कुल एक्चुअल है। और पुराने का मैंने आपको दिखाया तकरीबन 0.9 आ रहा है। ठीक है, तो अब मैं सबसे पहले इसमें एक काम करूँगा। इसमें जो डायोड निकला है मैं इसको भी चेंज करूँगा, बट इसलिए चेंज करूँगा कि जो भी हमारे सब्सक्राइबर भाई या मैकेनिक भाई हैं जो भी सीखना चाहते हैं, मैं उनको एक चीज़ ज़रूर बता दूं कि कभी भी अगर कैपेसिटर को चेंज करें तो डायोड हमेशा चेंज करें। तो ये मेरे पास डायोड है नया, मैं इसको भी चेंज करूँगा। तो इसकी कॉस्ट ज़्यादा नहीं है, 10-15-20 रुपये का आता है, तो इसको भी चेंज करें। अच्छा, मैं इसमें जो दो डायोड लगे हुए हैं, बट मैं इसमें एक ही डायोड लगा रहा हूँ। दूसरा डायोड इसलिए भी होता है कि कभी कभार क्या होता है कि हमारा जो कैपेसिटर है वो चार्ज रह जाता है। ठीक है ना, तो
उसको डिस्चार्ज करने की वजह से इसमें दूसरा डायोड लगाया जाता है। तो अभी फ़िलहाल मेरे पास नहीं है, इसलिए मैं नहीं लगा रहा हूँ। फ़िलहाल मैं नया एक डायोड लगा रहा हूँ जो कि इसकी बॉडी को ग्राउंड करता है। और मैं इसमें आपको कनेक्शन भी समझा देता हूँ। ये ट्रांसफार्मर का ड्रेन वायर है जो कि हम कैपेसिटर के सिंगल स्लॉट में लगा देंगे, सिर्फ सिंगल स्लॉट में, ये सिंगल रहेगा, ठीक है। और ये है इसका सेकेंडरी, तो सेकेंडरी को हम लगा देंगे कंडेंसर के दूसरे स्लॉट्स में। और कैपेसिटर और ये जो डायोड है, डायोड का दूसरा सिंबल हम इसमें लगा देंगे जो सेकेंडरी के स्लॉट सेकेंडरी में आया है, ठीक है। बाकी इसको कुछ नहीं करना है, बस बॉडी में इसको कनेक्ट करना है। अब देखते हैं इसको चला करके कि कसने के बाद क्या हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हुई या नहीं हुई। पहले हमारा ये ले रहा था 12.5 एम्पियर, जो कि नहीं लेना चाहिए, ठीक है। ये मैं लगा चुका हूँ। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहाँ पे 8.2 एम्पियर ये ले रहा है। तो अब हम एक बार ये और चेक कर लेते हैं ये गर्म कर रहा है पानी या नहीं कर रहा है, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स एक कप पानी लेकर आइए, रखिए। मैंने टाइम बढ़ा दिया है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे 8.1 एम्पियर ये ले रहा है, जो लेना चाहिए प्रॉपरली, ठीक है। तो जब भी कैपेसिटर शॉर्ट होता है या कैपेसिटर ख़राब होता है, ये कैपेसिटर की प्रॉब्लम के वजह से ही एम्पियर हमेशा राइज करता है और हमारा जो फ्यूज़ है वो डिस्ट्रॉय करता रहेगा। तो इस कंडीशन में हमेशा आपको कैपेसिटर को चेंज करना है। अब देखते हैं कि एम्पियर तो कम हो गए, लेकिन अब देखना ये है कि पानी गर्म कर रहा है या नहीं कर रहा है ये। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं ये पानी हमारा इसमें गर्म हो चुका है। और पानी का टेम्परेचर मैं आपको चेक करा दूं। चेक कराने का तरीका ये है कि तो देखा फ्रेंड्स आपने, मैंने इसमें किस तरीके से प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करा और इसमें बार बार फ्यूज़ उड़ने का जो प्रॉब्लम आ रहा था वो क्यों आ रहा था, ठीक है ना। तो ठीक है फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करना ना भूलें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन